तो आज हम करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर के बारे में डिस्कशन। तो इनकी जो पावर है पहले एक नज़र में देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है ओरिजिनल जुडिशकेशन, आरंभिक अधिकार क्षेत्र। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्रों के बारे में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र कौन सा है और हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र कौन सा है। इनके लिए कुछ अलग अलग अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है पूरे देश के लिए डिसीजन लेने की शक्ति रखता है, जबकि हाई कोर्ट जो है सिर्फ राज्य के लिए डिसीजन लेने की शक्ति रखता है। दूसरा जो है वो है अपीली अधिकार क्षेत्र, यानी इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए अपीली अधिकार क्षेत्र बताया गया है। जैसे कोई व्यक्ति है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील कर सकता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी है रिट पावर, मौलिक अधिकारों के शोषण होने पर ने कुछ विशेष शक्तियाँ दी गई हैं, जिसे रिट पावर के रूप में जाना जाता है। दूसरा एडवाइजरी पावर, जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, जो मतलब वो सलाह दे सकता है सुप्रीम कोर्ट किसको, गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंट्स को। दूसरी है कोड ऑफ रिकॉर्ड। कोड ऑफ रिकॉर्ड जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, ये जो है इनके फैसलों को एज अ कोड ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय के रूप में देखा जाता है, यानी इनके बेसिस पे कोई दूसरा निर्णय दिया जा सकता है। दूसरा जुडिशली रिव्यू, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास जुडिशली रिव्यू होता है, यानी किसी केस को ये दोबारा खोल सकते हैं। तो ये है, इनको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है अधिकार क्षेत्र। तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई अगर विवादित मुद्दा है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है अपना फैसला ले सकता है। और जबकि हाई कोर्ट जो है जो वो राज्य के जो राजस्व के मामले पर डिसीजन ले सकता है, और नागरिकों के मूल अधिकारों के शोषण पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जो है फैसले ले सकते हैं। अब इसके बाद अपीली क्षेत्र देखते हैं। तो जैसे कोई भी केस होता है तो वह या तो सिविल केस होगा या क्रिमिनल केस होगा, उसके हिसाब से उसको उस कोर्ट में डाला जाता है। जिससे सबसे पहले केस जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद वहाँ से अगर वह विक्टिम जो है उस फैसले को नहीं मानता है तो वो कहाँ पे अपील कर सकता है, हाई कोर्ट में। ये उसकी हाई कोर्ट में अपील की अधिकार होगा, अपीली अधिकार होगा, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। फिर होती है रिट पावर। ये सोर्स लिया है ब्रिटेन से। तो इसमें मौलिक अधिकारों के शोषण के मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के अनुसार फैसला आर्टिकल 32 के बारे में इसमें बताया गया है, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। तो ये रिट पावर इन आर्टिकल में इन कोर्ट के लिए बताई गई हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ये पावर नहीं होती। तो रिट पावर कितने प्रकार की होती हैं, जैसे बंदी प्रत्यारक्षी, जब व्यक्ति या नागरिक के स्वतंत्रता के अधिकार का शोषण हो तभी इस रिट पावर का उपयोग करते हैं कोर्ट। जबकि दूसरा है परमादेश। ये जो है ये गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट इस रिट पावर का यूज किया जाता है, जब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है अपना काम, अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं करता है। फिर है प्रोहिबिशन। उसके बाद है उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा। तो इसे भी हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रतिषेध। तो ये एक प्रोसेस होती है जो किसके खिलाफ की जाती है, ये की जाती है जुडिशली के खिलाफ, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब ये अपना काम सही से नहीं करते हैं, या अर्ध न्यायिक संस्थाएं, नेशनल ह्यूमन राइट, इलेक्शन कमीशन, एसटीएससी कमीशन, तो ये इनके खिलाफ ये की जाती है प्रक्रिया। जबकि प्रत्र उत्प्रेषण जो है ये जब कोई लोअर कोर्ट का कोई जज एक ऐसा जजमेंट सुना देता है जो उसके अधिकार में नहीं होता। जैसे ये डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट ने इस डिस्ट्रिक्ट के किसी केस पे अधिकार वो फैसला सुना दिया, जबकि ये इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो इस पर जो है अपर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट के जज के खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो ये उत्प्रेषण के बारे में हो गया।
तो जब ऐसा होता है तो उसके खिलाफ प्रतिषेध यानी प्रोसेस चलती है, ऑपरेशन ये जो है फाइनल जजमेंट होता है। यानी कि जब तक उस पर जो प्रोसेस चलेगी उसके अगेंस्ट जो जुडिशरी के अगेंस्ट, तो वो होता है प्रतिषेध, और उस पर जो फाइनल जजमेंट आ जाता है उसे होता है उत्प्रेषण। अब देखते हैं अधिकार परीक्षा यानी क्वा वेरेंटो, ये जो होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ होती है। इसमें इसका पूरा पोस्टमार्टम हो जाता है। इसमें ये पूछा जाता है कि किस अधिकार से आप इस पद पर आए हो। ये क्यों पूछा जाता है? जब कोई गलत तरीके से किसी पद पर पहुंच जाता है या कोई अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी दूसरे पद का गलत फ़ायदा उठाता है, तब उससे ये पूछा जाता है आप किस अधिकार से ये कर रहे हो। तो इस पर पूरा पोस्टमार्टम किया जाता है, यानी कि ये किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ किया जाएगा जब वो अपने पद का गलत उपयोग करता है। फिर है सलाहकारी अधिकार क्षेत्र। तो सलाहकारी अधिकार क्षेत्र जो ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, आर्टिकल 143 के बारे में इसके में दिया गया है, और ये सोर्स लिया है हमने कनाडा से। इसमें प्रेसिडेंट्स जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, सलाह दे सकते हैं दूसरे को, और ये जो है बाध्यकारी नहीं है, ये इनकी आपसी सहमति पे होता है, किसी लीगल मैटर पर दे सकते हैं। दूसरा है जुडिशली रिव्यू, ये सोच लिया है यूएसए से, और ये संविधान में वर्णित नहीं है इसके बारे में, पर इसका उपयोग होता है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 13 के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट किसी केस को रिव्यू कह सकता है, यानी कोई केस जो है वो पहले बंद हो चुका है उसे दोबारा खोल सकते हैं और उसे दोबारा देख सकते हैं। जब केस दोबारा आता है तब उससे बड़ी बेंच बनती है, जो पहले बेंच बनी थी उससे बड़ी बेंच बनती है, और वो पुरानी जो बेंच है उसका फैसला बदल सकती है। पार्लियामेंट जो है, ठीक ऐसा ही कुछ ऐसा यहाँ पर होता है, जब पार्लियामेंट जो है कोई कानून बनाती है और वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो संविधान जो पार्लियामेंट जो जो कानून बनाया उसे भी चेंज कर सकती है कौन, न्यायपालिका। अब देखते हैं कोर्ट। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में ये बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है जब भी कोई फैसला सुनाता है या जो उसकी कार्रवाई होती है उसे लिखित तौर पर लिखकर जो है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, ताकि जो 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 उसका लिखित तौर पर जो रिकॉर्ड उसका लिख कर रखा गया है उससे जो लोअर कोर्ट है उसे पढ़कर सीख सकें, उसके मुताबिक ही वो फिर उसके मुताबिक वैसे ही केस अगर उनके किसी कोड में आता है लोअर कोड में, तो वो उसे आधार मानकर डिसीजन देते हैं। तो इसमें यही है, एक तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एज आ इनसे जो लोअर कोर्ट होंगे इनके डिसीजन को एज आ आधार मानकर अपने कोर्ट में डिसीजन देंगे। और दूसरा जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के बारे में इसमें बताया गया है कि जो अगर कोई न्यायालय की अवमानना करता है तो उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान है। तो ये दोनों इसमें हैं, और इसमें ये जो बताया गया सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 129 आर्टिकल के अनुसार, जबकि हाई कोर्ट में 215 आर्टिकल के अनुसार ऐसा हो सकता है। तो कुछ हाई कोर्ट ऐसे हैं जो एक से अधिक राज्यों के हैं, तो यहाँ उन राज्यों के बारे में बताया गया, यहाँ उस हाई कोर्ट के हाई क्वार्टर के बारे में बताया गया, यहाँ उसकी ब्रांच है वो कहाँ कहाँ है। तो हाई कोर्ट जो है गुवाहाटी, ये जो है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन सब के लिए हाई कोर्ट गुवाहाटी जो है वो काम करता है। उसका हेड क्वार्टर गुवाहाटी में, जबकि इसकी 3 ब्रांच हैं। एक कोहिमा जो कि नागालैंड की राजधानी हो गई, आइजोल मिजोरम की हो गई, और ईटानगर जो हो गई अरुणाचल प्रदेश की, जबकि गुवाहाटी कहाँ है, असम में। दूसरा जो है वो पंजाब एंड हरियाणा जो हाई कोर्ट जो है, ये जो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इन तीनों के लिए काम करता है। इसका हाई क्वार्टर जो है वो चंडीगढ़ में, और इसकी कोई ब्रांच नहीं है। तीसरा है मुंबई जो है महाराष्ट्र, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली और गोवा, इन सब के लिए काम करता है। इसकी हेड क्वार्टर मुंबई में है और इसकी 3 ब्रांच हैं। पहला औरंगाबाद, नागपुर और पणजी। इसके बाद हम देखें तो ये हमने देख लिया। उसके बाद हम PIL देखते हैं, ये सोर्स लिया है हमने यूएसए से, और इसका मतलब होता है जनहित याचिकावाद, यानी पब्लिक इंटरेस्टेड लेजिस्लेशन। तो इसमें क्या होता है कि ये जब कोई कोई मामला ऐसा होता है जो पूरी
जनहित के लिए ज़रूरी होता है, मतलब जिस पे कोई ज़रूरी डिसीजन लेना ज़रूरी होता है, जो पूरे लोगों को इफ़ेक्ट करता है, तो उसके लिए PIL जो है वो दायर की जाती है, जनहित याचिका बाद दायर की जाती है कोर्ट में, और उस पर जो है फिर डिसीजन होता है।